तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहली खबर जुड़ी हुई है भारतीय रेलवे से और दूसरी खबर जुड़ी हुई है चाइना, भारत और मालदीव के संदर्भ में। तो उम्मीद करता हूं आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सबसे पहले बात कर लीजिए अपनी खुद की सुरक्षा की और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज की। तो दरअसल आपको याद ही होगा, आज से कुछ समय पहले ओडिशा के अंदर एक भयानक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं और इस दौरान लाइट में आया था हमारा कवच सिस्टम। कवच सिस्टम दरअसल एक तरह का ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है और इसके नाम एक रिकॉर्ड भी है और वो रिकॉर्ड ये है कि ये दुनिया का सबसे सस्ता ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन डिवाइस है। इसे RDSO द्वारा स्वदेशी तौर पर ही निर्मित किया गया है, डेवलप किया गया है और वर्ष 2022-23 में ये उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार भी हो चुका है। इसके वर्किंग प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो इसकी दो डिवाइसेस आपको इस्तेमाल करनी होती है। एक तो लगी होती है ट्रेन के इंजन पर और दूसरी लगी होती है सिग्नल पर, जो कि आपस में GPS के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। तो जहां पर दुर्घटना की स्थिति बनती है उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर जब ट्रेन आएगी उसी दौरान उसे कवच सिस्टम के माध्यम से ट्रेन ड्राइवर को ये सिग्नल दे देगा। लेकिन मान लीजिए कि इन केस अगर इन सिग्नल्स को ट्रेन ड्राइवर ठीक से नहीं देख पाता तो इसके लिए इसमें साउंड सिस्टम भी दिया गया है। ये आवाज करके प्रॉपर मैसेज भी ट्रेन ड्राइवर तक पहुंचा देगा कि आपको ट्रेन रोकनी है क्योंकि इसी ट्रैक पर गलती से कोई दूसरी ट्रेन भी आ रही है। तो इस तरह से किसी भी तरह के एक्सीडेंट को ये होने से रोक सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2027-28 तक 34,000 किलोमीटर तक के ट्रैक को कवच सिस्टम से लैस करने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग कर ली गई है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये काफी सस्ता पड़ता है दुनिया की बाकी डिवाइसेस की तुलना में, तो इसके खर्च की अगर बात की जाए तो इसके परिचालन की लागत 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर के लगभग आती है। जबकि दुनिया भर के दूसरे डिवाइसेस की बात की जाए इसके काउंटर पार्ट्स की तो प्रति किलोमीटर कम से कम 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। अब इस समय इसको डिस्कस इसलिए किया जा रहा है कि रिसेंटली इसका एक टेस्ट लिया गया और ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर और बताया ये जा रहा है कि 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन को इसने अपने बूते सफलतापूर्वक रोक दिया। ये ट्रायल बताया जा रहा है कि पलवल से वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन के बीच में किया गया था, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस को इसमें शामिल किया गया। और बताया जा रहा है कि जब इसका ट्रायल किया गया उस समय ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर थी और इसने सफलतापूर्वक अपने सारे गोल्स पूरे कर लिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह साबित होता है कि जो हमारी पुरानी कन्वेंशनल ट्रेन वगैरह है जिनके ऊपर पहले भी टेस्टिंग ट्रायल वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, ये सक्सेसफुल रहे हैं। मालगाड़ियों के ऊपर भी इसके ट्रायल सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वंदे भारत बनाई गई है उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि भारत का संपूर्ण रेलवे नेटवर्क इससे जल्द प्रोटेक्टेड कर दिया जाए। अब दूसरी खबर की बात कर ली जाए मालदीव के संदर्भ में। तो रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारत द्वारा एक उपकार किया गया है मालदीव के ऊपर और भारत द्वारा दिए गए लोन की जो रीपेमेंट इन्हें करनी थी, जो कि लगभग $150 मिलियन के आसपास की थी, 15 करोड़ डॉलर की, उसमें भारत द्वारा इन्हें छूट दी गई। इन्होंने भारत से मोहलत मांगी, भारत के सामने ये लोग गिड़गिड़ाए। इनकी इकोनॉमी बताया जा रहा है कि टूरिज्म खत्म होने की वजह से काफी लड़खड़ा गई है और ये लोग अपने लोन की रीपेमेंट समय पर नहीं कर सकते। इस वजह से भारत द्वारा इन्हें ये रियायत दे दी गई कि ठीक है आप बाद में पेमेंट कर दीजिएगा। इसका फायदा भी देखने के लिए मिला कुछ ही महीनों पहले जब मालदीव के द्वारा चाइना के बहकावे में आकर भारतीय मछुआरों का एक शिप पकड़ा था, उसके ऊपर जुर्माना वगैरह भी लगाया था, उसे इन्होंने छोड़ दिया, जुर्माना वगैरह भी नहीं लिया। इसके अलावा चाइनीज स्पाई वेसल को अपने यहाँ पर दोबारा आने से इनकार कर दिया, उसे डॉक करने की परमिशन नहीं दी। तो कहने का मतलब दोनों देशों ने सामंजस्य यहाँ पर दिखाया। लेकिन अब इसी तरह की रियायत ये लोग चाइना से भी मांग रहे थे क्योंकि चाइना द्वारा दिए गए लोन की रिपेमेंट की समय भी आ चुकी है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि चाइना ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और इसको लेकर मालदीव के अंदर जो चाइना का एम्बेसडर पदस्थ है उसने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए ये कहा है कि चाइना का ऐसा कोई इरादा नहीं कि लोन को लेकर ये लोग कोई रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह करने जा रहे हैं। इन्हें समय पर ही अपने लोन की रीपेमेंट करनी पड़ेगी। जबकि मैं आपको बता दूं कि मोइजू द्वारा चाइना का जब विजिट किया गया था इलेक्शन जीतने के बाद, उस दौरान चाइना की तरफ से इन्हें आश्वासन दिया गया था कि ये लोग समय सीमा को बढ़ा देंगे क्योंकि वैसे भी सबसे ज्यादा बोझ इनका चाइना के लोन का ही है, क्योंकि जो भी इनके ऊपर बाहरी लोन है उसमें सर्वाधिक चाइनीज बैंकों द्वारा लिया गया है। तो अल्टीमेटली इस तरह का सख्त एक्शन हम लोग चाहते थे कि भारत द्वारा मालदीव के खिलाफ किया जाए, लेकिन हम लोगों ने इन्हें बख्श दिया। लेकिन चाइना को देख लीजिए, वो यहाँ पर बिल्कुल नो मर्सी वाले फॉर्मूले के ऊपर चल रहा है और इसी तरह की नो मर्सी वाली पॉलिसीज के चलते ही चाइना 1 बाय 1 करके कई सारे देशों को गुलाम बना चुका है।